हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 मैथ्स का एक टॉपिक है वेन डायग्राम। ये डाउट था एक स्टूडेंट का, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस और कुछ इसका इंट्रोडक्शन लिया है वेन डायग्राम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम एक क्लोज्ड फिगर होता है, एक क्लोज कर्व में होता है, जैसे कि सर्कल में दिया होता है जनरली आपको। ये बाय स्टैंडर्डाइज सर्कल होता है। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन है, अ वेन डायग्राम इज एन illustration that uses circle to show the relationship among the things या two things। जैसे देखो मैंने यहाँ फिलहाल 11th क्लास की मैथ्स में आपको जो वेन डायग्राम मिलेगा वो आपको सेट्स चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 में। उस चैप्टर में सेट्स हैं, तो सेट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर आप 2 सेट लीजिए, 2 से ज़्यादा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर इस एक सेट लिया है, सेट ए, जिसमें 5 एलिमेंट हैं जिसे हम कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ऐसे ही नीचे आपको सेट बी लिया है मैंने, 6 7 8 9 और 11। तो अगर मैं इसमें शो करना चाहता हूँ वेन डायग्राम के अंदर, तो अगर मैंने सेट ए लिया तो ये सेट ए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा मेरा सेट ए है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट हैं। ऐसे ही सेट बी, ये मेरा यहाँ से और ये पूरा कवर यहाँ तक है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बी यहाँ है, ये पूरा आपका बी है। बी सेट है जिसमें 8 मतलब 6 7 8 9 और 11 ये मेरे एलिमेंट्स हैं। तो ये जो सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स दैट ओवरलैप हैव अ कॉमनिटी while circle do not overlap, do not share those traits। ये यहाँ कॉमन लगेगा, सॉरी। तो मतलब सर्कल यहाँ ओवरलैप भी करेंगे। अगर ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप का मतलब वो कहीं ना कहीं कॉमन पार्ट की बात कर रहे हैं, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरलैप नहीं करते हैं तो वहाँ पर ये इसके अपने अलग अलग कैरेक्टर को शेयर करेगा, मतलब एक दूसरे का शेयर नहीं करेगा, अलग अलग करेगा। जैसे कि अगर मैं ए शर्ट ए की बात करता तो ए में सिर्फ मैं ये बनाता अलग और ये एक बी को अलग, तो ये ओवरलैप नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं ओवरलैप की बात करूँ तो ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बनाए, या फिर आपने बनाया इस तरीके से, ये भी ओवरलैप है, ये भी ओवरलैप है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप दोनों सर्कल सेम रेडियस का बनाओ, एक छोटा एक बड़ा भी बना सकते हो, ठीक है। एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है आपका। तो इसका यूज़ क्या होता है वेन डायग्राम का, तो वेन डायग्राम ऑल्सो कॉल्ड सेट डायग्राम, लॉजिक डायग्राम। वेन डायग्राम जनरली जो यूज़ होता है वो मैथ में होता है, कंप्यूटर साइंस में होता है, स्टैटिस्टिक्स में होता है, बिजनेस स्टडीज़ में होता है और टीचिंग एटसेट्रा में होता है। इनसे रिलेटेड आप वेन डायग्राम का यूज़ करके जनरली आप अपनी जो भी डेटा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, आप जो पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ में, क्लास 11th मैथ में जो आप पढ़ेंगे वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा सेट्स का, जहाँ यूनिवर्सल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। जो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने नीचे ड्रॉ किया है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूँ तो ये रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट्स मेरे आएंगे वो मेरे यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, यानी कि इस रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं। और जो भी सर्कल्स आपके बनते हैं वो रिप्रेजेंटेड ऑफ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं वो आपके सर्कल से डिनोट किए जाते हैं। जैसे मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया यू, देखो यू को मैंने ये इस तरीके से बनाया है क्योंकि अभी आप आगे यूनियन और इंटरसेक्शन बनाओगे तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट है u के अंदर। और ए सेट है मेरे पास 2 3 4 5 और बी सेट है मेरे पास 1 6 7 8। और एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सर्कल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑफ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो भी आप यूनिवर्सल सेट के अंदर सबसेट लोगे, जो भी आप सेट लोगे वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ ए सबसेट, एक मैंने ए सेट लिया है तो ए जो होगा वो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल से डिनोट किया, ए सेट के अंदर 2 3 4 5 और बी सेट के अंदर 1 6 7 8 है, और ये यू ये पूरा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सर आपने इन्हीं के अंदर बना दिया, क्या मैं बाहर बना सकता हूँ? बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 9 लेता एक्स्ट्रा तो 9 को आप कहीं पर भी लिख दीजिए, ये 9 हो गया। आपकी मर्जी, आप 10 ले लीजिए यहाँ पर, तो 10 को भी आप कहीं भी ले सकते हैं, 10 हो गया। लेकिन ये 10 और 9 जो है वो ए और बी सेट्स के अंदर लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन वेन डायग्राम, अगर मैं कोई रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने क्या किया है, एक यूनिवर्सल सेट लिया रियल नंबर्स का। ये रियल नंबर्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर भी लेने हैं। तो नेचुरल नंबर जो होगा ये मैंने छोटे सर्कल से रिप्रेजेंट किया, होल नंबर जो होगा वो बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। हालांकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस एक नंबर का डिफरेंस होता है, जीरो का। जीरो होल नंबर में होता है बट नेचुरल नंबर में नहीं होता। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सेट बड़ा होल नंबर का हो गया, उससे बड़ा सेट हो गया रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं।
और नेचुरल नंबर होल नंबर से छोटा हो गया, इसीलिए मैं कह सकता हूँ नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो होल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, ऐसे ही जो आपका W यानी कि होल नंबर होगा वो सबसेट होगा किसका, रियल नंबर्स का होगा। तो हम इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ आपके प्रॉपर्टीज स्टार्ट करता हूँ मैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होते हैं इन पर भी नोटिस कर लेते हैं। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है यू, देखो अगेन मैं बताऊंगा, मैंने यूनियन का यूज़ किया है यू, ये यू तरीके से आपका बनता है और ये यू यूनिवर्सल सेट है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो ठीक है, यू एक यूनिवर्सल सेट लिया है मैंने, ये लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कर्ली ब्रेसेस मैंने इसे क्लोज कर दिया, और कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ये मेरे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए, और बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, ये मैंने अपनी तरफ से ले लिया है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसकी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए यूनियन, देखो ए यूनियन बी इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं और ए यूनियन बी इस तरीके से ड्रॉ होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के अंदर जितने भी सेट हैं और बी के अंदर जितने भी सेट हैं उन सब का कंबाइन करने के बाद एक आपको सेट मिलेगा, यानी कि सारे एलिमेंट ऑफ ए के और सारे एलिमेंट ऑफ बी के उन दोनों को यूनियन करके एक सेट बनेगा ए यूनियन बी, जिसे हम ए और बी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा कि एक्स कोई एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी के अंदर लाई कर रहा है, यानी कि इस वाले के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स या तो ए में होगा या एक्स बी में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डी लिया, डी जो है वो मेरा ए यूनियन बी में है, अगर डी ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब डी ए में है और डी बी में भी है। क्लियर? तो ए यूनियन बी का मतलब यहाँ अगर मैं देखूँ ए बी सी डी ई फिर सी डी ई एफ, अब ये सेम टू सेम आपके सी डी ई और सी डी ई आपके दूसरी बार भी बी सेट में भी आ गया आपका, तो आप इसे काउंट करोगे सिर्फ एक बार। अगर यहाँ पर सी डी ई लिखा होता और यहाँ पर सी डी ई एफ और ए भी लिखा होता तब भी मैं उस ए को एक बार ही काउंट करता, यानी कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई और इसमें क्या बचा एक्स्ट्रा एफ। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका ए यूनियन बी जो आएगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट हों वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट के हों, यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वेन डायग्राम में कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, ये यू मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, आपकी मर्जी यहाँ करो या कहीं पर भी आप कर सकते हो, यहाँ भी यूनिवर्सल सेट इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैंने एक एलिमेंट लिया ए कॉमा बी, ये अपनी तरफ से मैंने एग्जाम्पल इसी का लिया है ए बी सी डी ई। अब आप ये देखिए पूरा का पूरा ये ए सेट है, ये पूरा ए सेट है, तो ए के अंदर ए बी सी डी ई एलिमेंट है, और ये पूरा का पूरा आपका बी सेट है, ये पूरा जिसमें सी डी ई एफ ये आपके 4 एलिमेंट हैं। लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि सर यहाँ सी डी ई और यहाँ पर सी डी ई दोनों के दोनों कॉमन आ रहे हैं। अगर ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो इन दोनों सर्कल का जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा वही उसका कॉमन पार्ट होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इन दोनों सर्कल का जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा वही इनका कॉमन पार्ट होगा। इसके लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है इस फिगर को, एक बार देखिए, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ए मेरे पास सेट है और ये बी मेरे पास सेट है। ए सेट को मैंने ये ब्लू कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया है और बी सेट को मैंने रेड कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया है। उन दोनों को ओवरलैप कर दिया है मैंने। अगर अलग अलग बनाया होता तो ओवरलैपिंग नहीं हुआ। ओवरलैपिंग का मतलब मैंने आपको बताया है कि कॉन्ग्रुएंसी में भी आपने पढ़ा है ओवरलैप यानी कि उसके ऊपर ओवरलैप कर जाना। ठीक है, तो यानी कि ओवरलैप की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल तो ये ओवरलैप नहीं है, लेकिन अगर मैं ओवरलैप की बात कर रहा हूँ तो ये सर्कल दूसरे सर्कल से ओवरलैप हो रहा होगा, उसके ऊपर आ रहा होगा इस तरीके से। तो ये जो आपका पार्ट है, ये वाला, ये जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका क्या है, यूनियन, मतलब सॉरी ये आपका पार्ट कॉमन पार्ट है। जो आपका कॉमन पार्ट है वो है सी डी ई, इसीलिए सी डी ई को मैंने बीच में लिखा है। ठीक है, ये आपका कॉमन पार्ट आ रहा है सी डी ई। और अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूँ तो ए यूनियन बी के अंदर अगर मैंने देखूँ तो मैंने ए यूनियन बी में ए बी सी डी ई एफ ये सारे एलिमेंट आए। अगर ये सारे एलिमेंट आए तो मैं इस ए यूनियन बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब ए और बी के पूरे पूरे पार्ट को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, यही आपका ए यूनियन बी होगा। वेन डायग्राम बनाना काफ़ी ईजी है। देखो इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा आपको, जिसमें आपको बताऊंगा, ये फनी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का यूज़ भी होता है, मैंने जैसे कि पहले भी लगाया कि इनका काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है आपकी डेली लाइफ में। अगर इन चीज़ों को आप समझ के
पढ़ोगे तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी हो गया, यानी कि ए यूनियन बी में आपका पूरा का पूरा पार्ट ए का पूरा पार्ट बी का वो आपका ए यूनियन बी में लाई करता है। जैसे ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी फुल पार्ट जो है इसका वो मेरा ए यूनियन बी होगा। ठीक है, और ये जो बाकी का पार्ट बचा है ये यूनिवर्सल में से अगर ए यूनियन बी को मैं माइनस कर दूं तो ये बाकी का वाइट पार्ट बचा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? आगे टॉपिक पर चलते हैं। चलिए आगे टॉपिक है आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो साइन होता है वो इस तरीके से आप बनाते हैं, और इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं कॉमन पार्ट या एलिमेंट्स को बोलते हैं। कॉमन पार्ट आपका जो भी वेन डायग्राम का कॉमन पार्ट होगा, जैसे कि इस वाले पीछे वाले में आपका कॉमन पार्ट क्या था, सी डी ई था। सी डी ई ये आपका कॉमन पार्ट था। तो यहाँ पर ये सी डी ई जो है वो ए बी का इंटरसेक्शन कि ए इंटरसेक्शन बी जो मैं करूँगा उसमें सी डी ई आएगा। तो यही मैंने एग्जांपल लिया है। देखो एक चीज़ का वो ध्यान रखना, इंटरसेक्शन इसे बोलते हैं, यूनियन इसे बोलते हैं। आपको याद करने के लिए इतना ध्यान रखो, यू फॉर यूनियन, और इंटरसेक्शन अगर आप देखें तो ये इंटरसेक्शन उल्टा होगा, और इंटरसेक्शन को कहीं ना कहीं हम एंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है ए एंड बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट और कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो मेरे इंटरसेक्शन में आएंगे। तो ए अगर एक मैंने सेट लिया है वही वाला ए बी सी डी ई और बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ तो फिलहाल ये पूरा सेट जो है मेरे पास है ए सेट, ए बी सी डी ई, और ये पूरा जो सेट है मेरे पास ये है बी सेट, सी डी ई एफ। इन दोनों को अगर मैं बाय एलिमेंट के अकॉर्डिंग कॉमन देखूं तो ए बी सी डी ई, ए तो यहाँ कॉमन नहीं है, बी भी कॉमन नहीं है, सी कॉमन है, ठीक है, डी भी कॉमन है और ई भी कॉमन है। इसका मतलब सी डी ई ये तीनों में कॉमन आ रहा है आपका। अगर ये तीनों में कॉमन आ रहा है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सी डी ई होगा। और सी डी ई अगर मैं इस वेन डायग्राम के अंदर मैच करूं तो सी डी ई क्या है, ये वाला पार्ट है जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये कॉमन पार्ट जो आपका आएगा वो आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन पार्ट होगा। ठीक है, जैसे यूनियन एंड इंटरसेक्शन को ये एक फनी तरीके से समझिए कि यूनियन का मतलब होता है कि दोनों का पूरा पार्ट अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो मेरा यूनियन होता है, और दोनों का कॉमन पार्ट जो होता है, जो दोनों में मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, वो मेरा इंटरसेक्शन होता है। तो अगर मैं फर्स्ट केस को देखता हूँ तो फर्स्ट केस में दोनों पर्सन को देखूँगा तो पहले पर्सन के हेयर है और सेकंड पर्सन के बियर्ड बनी हुई है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मैं यूनियन करता हूँ तो इन दोनों का यूनियन करने के बाद मुझे दोनों चीज़ मिलेगी, इनकी पूरा पार्ट मिलेगा। एक तो उसके हेयर जो है वो भी मिल जाएगा, बियर्ड भी है वो भी आ जाएगी। तो ये यूनियन का पार्ट हो गया पहला वाला। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड वाले पार्ट में अगर मैं दोनों को देखूँ तो दोनों का अंदर का फेस जो है, मतलब हेयर जो है वो हटा दो, बियर्ड हटा दो, तो उसमें जो कॉमन पार्ट है उसका जो फेस है वो कॉमन आ रहा है, तो वही उसका इंटरसेक्शन पार्ट है। आप इस तरीके से भी आपको अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जब मिलता है आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए होगा। तो इसके लिए अगेन मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ए कॉमा बी कॉमा सी डी ई एफ जी, और ए सेट ए बी सी डी ई और बी सेट सी डी ई एफ। आपकी मर्जी आप जी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब सिर्फ ए माइनस बी नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब बी माइनस ए और ए माइनस बी दोनों होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई आप एग्जाम में गलती कर दोगे, ए माइनस बी करके आओगे। मोस्टली यही होता है कि एग्जाम में जैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स बोला जाता है तो क्वेश्चन में स्टूडेंट सिर्फ बी माइनस ए की जगह सिर्फ ए माइनस बी करता है, और वहीं पर उसका हाफ मार्क्स कट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब हमें नहीं पता ए माइनस बी करना है या बी माइनस ए, इसीलिए दोनों को ही आपको करना होगा अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स उसने बोला है। अब डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है, कैसे हम माइनस करते हैं, माइनस का मतलब क्या मतलब होता है ये समझ लेते हैं। तो ये ए माइनस बी, ए सेट मैंने लिया ए बी सी डी ई और बी सेट लिया सी डी ई एफ। तो मैंने यहाँ इसी तरीके से ले लिया ए यानी कि ए बी सी डी ई माइनस बी सी डी ई एफ। अब मैं एक चीज़ देखो, माइनस करने का तरीका ये नहीं है कि इसमें से माइनस करना है मुझे, माइनस करने का तरीका ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं उन्हें हटाना है इनके एलिमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ देखो ये सी है मेरे पास, तो इसमें से सी को मैं हटा दूँ, सी हट गया। ये डी है इसमें, डी ये भी हट गया आपका, ये ई है इसमें, ई इसमें से भी हट गया। अब इस सेट में जो बचा है वही आपका ए माइनस बी होगा। इस वाले सेट में जो बचा है, इस वाले सेट को नहीं देखना है आपको, सिर्फ पहले वाले सेट को देखना है। इस वाले सेट में जो अब आपका बचा है वही आपका ए माइनस बी होगा। तो अगर मैं देखूँ इस वाले सेट में सी डी तो कैंसिल हो गया, तो ए कॉमा बी बचा है, तो ए माइनस बी यानी कि ए डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी जो होगा वो ए कॉमा बी आपका एलिमेंट्स होगा।
ये चीज़ क्लियर? एक बार समझाता हूँ कि a माइनस बी के लिए पहले a के सेट्स लिख दीजिए और b का सेट लिख दीजिए, फिर b के सेट्स के जो एलिमेंट a के अंदर आपके कॉमन आ रहे हैं उनको आप माइनस कर दिए, यानी कि उनको कट कर दीजिए। तो मैंने c को कट कर दिया, d को कट कर दिया, e को कट कर दिया, f इसमें है नहीं है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसमें जो पहले वाला सेट है जिसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, जिसमें से डिफरेंस में चेक कर रहा हूँ, उसमें जो रिमेनिंग आपके पास एलिमेंट हैं वही आपका आंसर होगा। दूसरे वाले को नहीं देखना है, सिर्फ पहले वाले को देखना है। इसी तरीके से b माइनस ए किया मैंने, b माइनस ए में c d e f ये 4 एलिमेंट हैं और a b c d e 5 एलिमेंट है। ये मत समझना कि सब माइनस करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 एलिमेंट को माइनस नहीं करते हैं हम, एलिमेंट को सिर्फ हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर a नहीं है, b नहीं है, c है, c कैंसिल हो गया, d ये भी कैंसिल हो गया, e ये भी कैंसिल हो गया। अगेन मैं सिर्फ इस सेट को चेक करूंगा, इसको नहीं चेक करूंगा, इसको चेक करूंगा इसमें कितना रिमेनिंग है। तो इसमें फिलहाल सी डी तो कट चुका है, तो सिर्फ एफ बचा है। तो b माइनस ए की वैल्यू क्या हुई, आपकी f हो गई। अब इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं कि वेन डायग्राम से हम कैसे बनाएंगे एग्जाम में। तो a माइनस बी का मतलब ये हो गया, a में से b का पार्ट आप माइनस कर दीजिए, लेकिन a का पार्ट रहना चाहिए। a में से b का पूरा पार्ट हटा दो। तो अगर मैं देखूँ ये a है मेरे पास, a में से अगर मैं b का ये पूरा पार्ट हटा दूँ, यानी कि इसको मैं कट कर दूँ यहाँ से, तो कट करने के बाद सिर्फ मेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा। ये जो मून जैसा बनना है ना आपका, सिर्फ ये बचेगा। ये मत समझना कि सर ये भी बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये b का पार्ट है। ये a के पार्ट में से b का पार्ट आपका कैंसिल होने के बाद सिर्फ इतना आपका बचेगा, यही आपका a माइनस बी है। ये जो आपका पार्ट है शेडेड वाला, यही आपका a माइनस बी है। इसी तरीके से अगर मैं b माइनस ए की बात करूँ तो b माइनस ए का मतलब a का पूरा पार्ट माइनस करो b में से। तो b में से, यानी कि b कहाँ है मेरे पास, ये इस पूरे में से a का मैं पूरा पार्ट माइनस कर दूं तो ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा अगर, तो सिर्फ मेरे पास ये वाला हाफ मून बचेगा। यहाँ तक क्लियर? वेन डायग्राम बनाना काफ़ी ईजी होता है, आपको बस ये चीज़ समझना है, क्वेश्चन में जो बोला हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग मुझे वेन डायग्राम बनाना है। इस रिलेटेड और भी जो एक्स्ट्रा डाउट्स हो ना आपके, वो मुझे सेंड कर देना। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा बढ़िया और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है स्टूडेंट्स की, अगर वो उसे नहीं समझे तो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ए डैश, इसका ध्यान रखना, यहाँ ए ट्रांसपोज मत कर देना वो मैट्रिसेस में आप जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए डैश है, ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। अब ये यू क्या है, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दूं तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल जाएगा। मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या था, मैंने जो पीछे एग्जांपल लिया था वो था मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें से ए के एलिमेंट्स यानी कि ए बी सी डी ई, इनको अगर मैं माइनस कर दूं, यानी कि वही जैसे कि मैंने अभी आपको डिफरेंस करना बताया था कि इनको अगर मैं माइनस कर दूं तो इसमें अब जो मेरे पास बचेगा वो मेरे पास क्या होगा, ए डैश होगा। क्लियर? यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए डैश u माइनस ए। अगर b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता तो u माइनस बी, अगर c कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता तो u माइनस सी। क्लियर? अब माइनस करना है, वही तरीका, माइनस कैसे करेंगे, इस वाले एलिमेंट में जो भी एलिमेंट है वो उसमें चेक करो क्या है, अगर है तो कैंसिल मतलब कट कर दीजिए। a इसमें है, एक कैंसिल हो गया, b इसमें है, ये भी कैंसिल हो गया, c इसमें है, ये भी कैंसिल हो गया, d इसमें है, ये भी कैंसिल हो गया, e इसमें है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इस वाले सेट में जो आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं वही आपके u माइनस ए की वैल्यू होगी, यानी कि क्या बचा है, सिर्फ f कॉमा जी। और ये f कॉमा जी क्या है आपका, ये कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको अब इसको वेन डायग्राम बनाना है तो वेन डायग्राम देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे और डायरेक्टली हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या बचा है, सिर्फ f कॉमा जी। तो फिलहाल मैं दो सेट बनाऊंगा, a b और अपना यूनिवर्सल पूरा सेट। तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सेट सर्कल ए, बी सेट सर्कल बी। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है मेरे पास, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और ये एफ सेट। और बी सेट में मेरे पास क्या है, ये सी डी ई एफ जो पुराना था, ठीक है। तो यू में से मैंने ए को माइनस किया, यू में से ए का पूरा पार्ट हटा दीजिए, यानी कि ए का पूरा पार्ट कट कर दूं, अगर मैं इसे ए का पूरा पार्ट कट कर दूं तो मेरे पास सिर्फ एफ जी बचा है इसमें। तो एफ जी, ये एफ है और ये जी है, यानी कि आप इसे डायरेक्टली समझिए, अगर मैं u माइनस ए का मतलब है यूनिवर्सल सेट से अगर मैं a एलिमेंट a का जो पूरा सेट है उसको मैं माइनस कर दूं तो मेरा u माइनस ए वेन डायग्राम में मिल जाएगा। कैसे, देखो, इस यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ a को कट करके हटा दो उसे, यानी कि a का जितना भी एरिया है उसको आप उसे माइनस कर दो, तो बाकी का जो पार्ट बचा है, जो शेडेड पार्ट है, अगर आप देखें शेडेड पार्ट में ये पूरा सर्कल आपका कट है और बाकी का शेडेड पार्ट जो आपका आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a होगा। इसी तरीके से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की बात करता तो ये पूरा पार्ट शेडेड में होता
और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये वाला जो शेडेड उदाई वाला, ये आपका सिर्फ वाइट होता पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट मेरा क्या होता है, वाइट होता। मतलब पूरा बी वाला पार्ट वाइट होता अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करता, और बाकी का पार्ट शेडेड होता। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने रेड लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। होमवर्क में आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करना है, और एक क्वेश्चन मैंने और नोट कर दिया है, इसको आपको और फाइंड करना है। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है आपके पास यू, उसकी वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेट है आपके पास, बी सेट है। आप ए यूनियन बी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसके अलावा ये वाला जो है ना, ये एक बार ट्राई आप करके देखो, ए डैश यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि यहाँ से जो आप ए डैश और बी डैश निकालेंगे तो एक बार उन दोनों का आपको यूनियन करना है और एक बार इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर ये हो जाता है ठीक, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा। इससे रिलेटेड और जो भी आपका डाउट है, ठीक है, या कोई चीज़ आपकी इनकम्प्लीट रह गई है तो एक बार और वीडियो को चेक करना, दोबारा से देखना, और जो भी डाउट बचा हो आपका वो मुझे बताना। ठीक है।